तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों टेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास टेंशन नहीं है, फिर वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो। अगर इस दुनिया में इंसान वो है और वो जिंदा है तो उसके लिए बहुत टेंशन है, टेंशन होना ही है। फिर वो आप अंबानी हो या फिर गरीब भी कोई भी हो, उसके पास टेंशन है। तो आज हम बात करेंगे कि टेंशन को दूर कैसे किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इंसान जब सुबह सुबह सो के उठता है, ब्रश करता है, लेटरिन जाता है, अपना फ्रेश होता है, उसके बाद चाय पी के अपना काम में जाता है। काम में जा करके काम में कितना सारा उसके रास्ते में टेंशन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेंशन बिल्कुल आते हैं, हर इंसान में टेंशन आते हैं। फिर काम करने के बाद शाम को पैसा नहीं मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। महीना जुटने के बाद पैसा नहीं मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है। और टेंशन के सबसे बड़ा जो टेंशन है वो पैसा ना मिलना काम करके, ये बहुत बड़ा टेंशन है। और ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई काम करता है, लेबर कोई भी अगर वो वर्क काम करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसको अपना पेमेंट दे दो, ये हमारे में सुन्नत है। तो दोस्तों, पैसे ना मिलना एक बहुत बड़ा टेंशन है। तो इंसान अगर पैसा ही नहीं मिल पाएगा तो ये सारा टेंशन वहीं पर शुरू हो जाता है, उसका वहीं से टेंशन शुरू हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, बहुत टेंशन है इस दुनिया में। आपका शरीर के अंदर भी बहुत सारे टेंशन रहते हैं। किसी का पैर नहीं, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का और कुछ है, किसी का और कुछ है। मतलब इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके पास टेंशन ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि हमें, आप सोचिए ज़रा कि हमें एक ऐसा दुनिया चाहिए जिसमें बिल्कुल टेंशन नहीं हो, बिल्कुल नहीं। ना खाने का टेंशन हो, पीने का टेंशन हो, ना लेटरिन का टेंशन हो, कुछ भी चीज़ का टेंशन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो मेरे दोस्तों, हम मर जाएंगे एक दिन। हमारा बुजुर्ग गुजर गए हैं, हमारा दादा गुजर गए हैं, हमारा नानी गुजर गए हैं, हमारा पूरा सब कोई आहिस्ता आहिस्ता गुजरते जा रहा है, मरेंगे। तो अल्लाह का एक फरमान है कि सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन, बेशक हम तुम्हें मौत देंगे और फिर हम तुम्हें दोबारा जिंदा भी करेंगे और तुम सब फिर मेरे ही पास लौट के आओगे। ये अल्लाह का फरमान है। अगर हमें लौट के जाना ही है तो फिर दोस्तों, हम जो टेस्ट के लिए भेजे गए हैं यहाँ पर, तो हम उस टेस्ट को अगर अच्छा से दे दें। हम इस दुनिया में टेस्ट के लिए हैं, अल्लाह ने हमें यहाँ पर टेस्ट के लिए भेजा है। और अगर यहाँ पर टेस्ट अच्छे दे देते हैं तो हमें फिर वहाँ पर, जहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि बेशक हम तुमको मौत देंगे फिर दोबारा जिंदा करेंगे, फिर तुम सब मेरे ही पास लौट आओगे। हमें अगर लौट के जाना ही है, अगर हमें लौट के जाना ही है तो हम क्यों टेस्ट को ख़राब कर दें। हम टेस्ट अच्छे देंगे। और अच्छा टेस्ट क्या है? वह है नमाज पढ़ना। अल्लाह का सबसे पसंदीदा जो इबादत है वह है नमाज पढ़ना। नमाज के बाद ही माँ बाप का खिदमत करना। उसके बाद और बहुत सारे हैं, हज है, ज़कात है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो फ़र्ज है। फ़र्ज के बाद फिर सुन्नत भी है, बहुत सारे चीज़ सुन्नत है। इंसान कभी कभी अगर वो हड़बड़ी में रहता है तो सुन्नत नहीं पढ़ता है, फ़र्ज नमाज पढ़ के चल जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होते हैं कि नहीं अदा किया जाता है, लेकिन करना होगा, सब कुछ करना होगा। तब जाके हमें ऐसा ज़िंदगी मिलेगा जहाँ पर एक जन्नत मिलेगा। अल्लाह की दया से, अल्लाह की रहम से एक जन्नत मिलेगा। यहाँ पर अच्छा आप टेस्ट दीजिए, अच्छा नमाज पढ़िए, किसी के साथ बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए। जो मतलब हमारे में हराम है, मुसलमानों के ऊपर जो हराम है वो सब चीज़ मत कीजिए। अगर आप बिना टेंशन वाला ज़िंदगी चाहते हैं तो मैं एक पर्सनली चीज़ बताता हूँ आपको, मेरे तरफ से बता रहा हूँ आपको। मेरा कहना यह है कि हमें इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने भेजा है, फिर हमें मौत देगा। वो आयत पढ़ा मैं एक कि सुम्मा युहयिकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा इलैहि तुरजाउन, कि बेशक हम तुमको मारेंगे फिर हम तुमको दोबारा जिंदा करेंगे, फिर तुम सब हमारे पास लौट आओगे, मेरे पास लौट आओगे। ये अल्लाह कह रहा है। तो मेरा कहना यह है कि इस दुनिया में अगर मैं गरीब हूँ, इस दुनिया में अगर मैं मिडिल क्लास हूँ, इस दुनिया में अगर मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, मैं ऐसे ही बेबस हूँ, ऐसे ही लाचार हूँ, ऐसे ही मैं मतलब मेरा कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आप यूज कीजिए उस दुनिया के लिए जहाँ पर हम दोबारा लौट जाएंगे। कि ऐसे ही तो हम गरीबी ही है, ऐसे तो हम मिडिल क्लास ही है, ऐसे तो हम मतलब लाचार ही है। तो क्यों ना हम इस लाचारी ज़िंदगी को टेस्ट में बिता दे। टेस्ट से मतलब अल्लाह का टेस्ट को अच्छा से दे। नमाज पढ़ के। और मैं ये गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आप नमाज पढ़ेंगे दिल से, अल्लाह के डर से, जन्नत के लिए, जहन्नम के अज़ाब के डर से, तो फिर इंशाअल्लाह आपका ज़िंदगी में इस दुनिया में भी मतलब सुकून मिलेगा और वहाँ पर भी आप अच्छा बिना टेंशन वाला ज़िंदगी में रहेंगे। ऐसा नहीं
कि टेंशन नहीं होगा, अगर नमाज़ पढ़ेगा तो टेंशन नहीं होगा, टेंशन होगा। इस दुनिया का ज़रूरत के हिसाब से हमें टेंशन होगा। तो मैं और एक दुआ जो हमें कहना चाहिए, हर वक्त कहना चाहिए ये दुआ कि रब्बना अतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इस दुआ में आप इस दुनिया के लिए भी भला चाह लिए कि अल्लाह हमें इस दुनिया में अच्छा रखे, और जहन्नम के जहन्नम के अज़ाब से भी पनाह मांग लिए, और फिर जन्नत भी मांग लिए। इस दुआ में बहुत मतलब गहरी बातें हैं, तो इस दुआ को भी पढ़ना चाहिए। अगर हमें बिना टेंशन वाला ज़िंदगी चाहिए, तो फिर बिना टेंशन वाला ज़िंदगी अगर चाहिए तो ये दुआ भी पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत व अऊज़ु बिका मिनन नार। यह है जन्नत चाहने की दुआ, बिना टेंशन वाला ज़िंदगी पाने की दुआ। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार टेंशन का नाम क्यों ले रहा हूँ? इसलिए टेंशन का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों को देखा हूँ, मैं खुद अपने भी, कि कोई ऐसा बंदा नहीं है इस दुनिया में जिसके पास टेंशन ना हो। हर इंसान के, अगर वो जिंदा है इस दुनिया में, तो हर इंसान के पास टेंशन है। फिर वो चाहे वो अंबानी हो या फिर कोई भी हो, टेंशन है। तो हम इस दुनिया में टेंशन है और वहाँ पर भी टेंशन रहेंगे क्यों? अगर यहाँ पर हम टेंशन में हैं तो वहाँ पर भी टेंशन में क्यों रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हमारे दादा चल गए, हमारा नाना चल गया, हमारा दादी चल गए, हमारे नानी चल गई, तो वो सब टेस्ट देके जा चुके हैं। तो हम क्यों अपना टेस्ट को ख़राब करें? अगर वो अल्लाह उन्हें अगर जन्नत में दे देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान इस दुनिया से चल गए हैं सबको जन्नत वासी करे, ये मेरा दुआ है। तो दोस्तों, टेंशन अगर है इस दुनिया में तो हम क्यों दोबारा और एक बार ज़िंदा होंगे तो वहाँ पर टेंशन क्यों लेंगे? अगर हमें वहाँ पर टेंशन नहीं लेना है तो दिल से नमाज़ पढ़ना है, अच्छा से टेस्ट को देना है। अल्लाह ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है तो अच्छा से टेस्ट को निभाइए, दीजिए टेस्ट। हम यहाँ पर इतना लाचार है, बेबस है, इतना गया गुजरे बन चुके हैं, तो हम क्यों उस ज़िंदगी को ख़राब करें? उसके लिए हमें यहाँ पर अच्छा से इम्तिहान देना होगा। दीजिए इम्तिहान। स्कूल में आप अगर अच्छे इम्तिहान देंगे तो आप पास करते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट देगा, पुरस्कार देता है। वैसे ही हम यहाँ पर टेस्ट अच्छे से देंगे। और ख़ास करके महिलाओं को कहेंगे, आप लोग एकदम भूल चुके हैं अल्लाह कौन है, रसूल कौन है, फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कौन है, भूल चुके हैं। ख़ास करके महिला भूल चुकी है। हमारी बहनें कोई पर्दे को सीरियस लेता ही नहीं, कोई भी नहीं लेती है। तो देखिए, जन्नत में जब जाइएगा ना आप, वहाँ पर आपका एक थूक नहीं निकलेगा, एक थूक नहीं निकलेगा, न लेटरिन लगेगा, न पेशाब लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ आप एकदम बगीचे में घूमिएगा और क्या कहते हैं कि जो भी फल चाहे आप खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जन्नत में जब चल जाइएगा तो आप एक झलक देख लीजिएगा जन्नत का, तो आप सब कुछ आपका हो गया। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जन्नत। तो जन्नत में जाने के लिए वहाँ पर बिना टेंशन का ज़िंदगी होगा। खास करके यही मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ का कोई टेंशन नहीं होगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा। ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ है। आप अगर टेंशन का माइंड से लीजिएगा जन्नत को तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह कह रहा है कि सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम सब मेरे पास लौट आओगे। अगर हमें लौट के ही जाना ही है, अल्लाह के सामने जाना ही है, तो हम जन्नत के लिए काम करेंगे। यहाँ पर जब हमें जज के पास जाना ही है, अल्लाह के पास, ये दुनिया के जज तो दुनिया का है, ये तो दुनिया का हो गया। हम दुनिया के जज के पास जाते हैं तो कितना डरते हैं, क्या फैसला देगा, क्या फैसला देगा, क्या फैसला देगा। और जो आपको जिंदा रखा है, जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है, उस जज के बारे में आप लोग कुछ नहीं डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, डिसाइड कीजिए और नमाज पढ़िए और अपना ईमान को सख्त कीजिए। और ईमान को सख्त करने के लिए हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे कि ताकि वो ईमान में टिके रहे। उस दुआ ये है कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मेरे दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके आगे पीछे कोई गुनाह नहीं है, फिर भी वो बहुत इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे कि अल्लाह मतलब कोई भी गुनाह हो तो माफ़ कर दे, कोई भी गुनाह हो तो माफ़ कर दे, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। आज हम लोग तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने की दूर की बात है, आज हम लोग शुक्रवार का नमाज भी ठीक से ढंग से नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप बिना टेंशन का ज़िंदगी चाहते हैं तो आप अल्लाह को मानिए, अच्छी तरीके से मानिए। हमारा फ्यूचर है, हमें फिर ज़िंदा होना है। सुम्मा युहयिकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। बेशक अल्लाह हमें मौत देगा, मौत के बाद फिर दोबारा ज़िंदा करेगा, और फिर सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर हम सबको अल्लाह के सामने लौट के जाना होगा। तो ये है मेरे दोस्तों सच।
ये है टेंशन दूर करने वाला एक टिप्स जो मैंने आपको बताया। और ख़ास करके हमारे मुसलमान भाइयों को बताऊंगा कि आप लोग अपना ईमान को मजबूत कीजिए, अपना ईमान को मत बेचिए। आप कहिएगा कि मैंने तो ईमान बेचा ही नहीं। जी हाँ, बेच रहे हैं। आप अगर सिगरेट पी रहे हैं तो अपना ईमान बेच दिए, आप अगर शराब पी रहे हैं तो अपना ईमान बेच दिए। कुछ भी आप मतलब हमारे इस्लाम में जो जायज़ नहीं वो कर रहे हैं, जो जायज़ नहीं है और वो कर रहे हैं, तो आप ईमान बेच दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ईमान को मजबूत कीजिए। यहाँ पर टेंशन है इस दुनिया में, तो आप ये सोचकर थोड़ा भी दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि हम यहाँ टेंशन में है तो वहाँ टेंशन वाली ज़िंदगी क्यों लेंगे। वहाँ पर भी टेंशन वाली ज़िंदगी है जहन्नम, और बिना टेंशन वाला ज़िंदगी है जन्नत। ना वहाँ पर आपको भूख लगेगी, ना लेटरिन लगेगा, ना थूक आएगा, ना पेशाब आएगा, ना कुछ भी आएगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पर कहता है हार्ट का बीमारी है, मेरा प्रेशर बहुत है, मेरा ये है वो है, कुछ भी नहीं होगा वहाँ पर। ऐसा ज़िंदगी मिलेगा। तो उस ज़िंदगी के लिए यहाँ पर अच्छा टेस्ट देना होगा। अल्लाह ने हमें टेस्ट के लिए भेजा है। और दुआ कीजिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। मतलब यह क़ल्ब जो होता है, इस क़ल्ब को अल्लाह इस्लाम मतलब भटक ना जाए, इस्लाम में रहे, दीन में रहे, हक में रहे, नमाज में रहे, ऐसा दुआ करते थे। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं कि अगर मुसलमान नाम है तो हम लोग मतलब जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है, ऐसा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो जिसका आगे पीछे गुनाह नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बहुत मतलब टेंशन में रहते थे कि पता नहीं मेरे आंखों से कोई गुनाह हो गया क्या, पता नहीं मेरा हाथ से कोई गुनाह हो गया क्या। इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे, बहुत इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। लेकिन हम लोग आज मुसलमान नाम ले लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमें जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो टेंशन में वो टेंशन में था, दुआ किया करता था, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करता था। लेकिन आज हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बिना टेंशन वाला अगर ज़िंदगी चाहते हैं तो इस दुनिया में आपको अच्छा से नमाज़ पढ़ना होगा, अच्छा से अगर पैसा हो तो हज करने भी जाना होगा, फ़र्ज है। रोज़ा का महीना में, रमज़ान का महीना में रोज़ा रखिएगा। तो बस यहीं से मैं अपना बात को ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे